कथेरिया हूँ, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय सह सचिव के उत्तरदायित्व फिलहाल निभा रहा हूँ। पंजाब के अंदर ग्राहक पंचायत के कार्य को लेकर संगठनात्मक और कार्य की दृष्टि से विस्तार कैसे हो, इस विषय को लेकर लुधियाना, जालंधर से सब जगह पर प्रवास पर निकला हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। तो इसका मेन टारगेट क्या है, मतलब आप क्या कहना क्या चाहते हैं इसमें? ग्राहक पंच इसका क्या कोई पर्टिकुलर जैसे कंज्यूमर फोरम बनी होती है, आप उस विषय के ऊपर बात कर रहे हो या किसी राइट्स के ऊपर, कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, ग्राहक पंचायत मतलब ही पंचायत है। सभी प्रकार की बातों को इसके अंदर समाविष्ट करना। ग्राहक के हक सिर्फ यही नहीं है, व्यापारी के हक कौन से हैं? ग्राहक, किसान, व्यापारी, उत्पादक और कर्मचारी, ये पांचों लोगों का हित को ध्यान में रखकर आपस में सामंजस्य बने। मैं ग्राहक होकर मेरा हक मांग रहा हूं, किंतु व्यापारी की क्या समस्या है? ग्राहक पंचायत ग्राहकों के लिए काम करता है, मगर जब ग्राहक की समस्या से व्यापारी को तकलीफ होती है तो उसकी तकलीफ भी समझकर दोनों का आपस में मेल बनाकर संवाद से समन्वय तक की सफर हम इस माध्यम से करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण कानून, यह ग्राहक पंचायत ने बनाया हुआ कानून है। 1978 में महाराष्ट्र में ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र प्रशासन को इसका प्रारूप दिया था। उसके बाद उसमें संशोधन करके राजीव गांधी सरकार ने 1986 के अंदर दिसंबर 24 को यह प्रारूप को वेरियस स्टेज से पसार होकर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन किया था। इसलिए 24 दिसंबर को ग्राहक दिवस हम मना रहे हैं। ओके, तो इसमें आप किस तरह से इसको विस्तार कर रहे हैं, मतलब कैसे इसको बढ़ावा दे रहे हैं और क्या क्या आप करना चाहते हैं इसके लिए? आपके शहर पटियाला में आया हूं, आपसे बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ग्राहक मैटरनिटी होम से लेकर स्मशान घाट तक व्यक्ति की जो सफर रहती है वह ग्राहक है। तो मैं जागरण का उत्तरदायित्व आप पर सौंपता हूं कि ग्राहक खरीदी के समय पर बिल की मांग करें। पैसा दो, बिल लो, माल लो। क्यों? ग्राहक के लिए बिल यह शस्त्र है। अगर माल पीछे से खराब निकला तो आपको लड़ने के लिए बिल वाला शस्त्र काम में आएगा। यह जागृति है। हम प्रशिक्षण करते हैं, हम आपको समझाते हैं कि ग्राहक पंचायत में आपको क्यों काम करना चाहिए। देखिए, आपको बिटिया होगी, मेरे पास भी बिटिया है, आपको बेटा होगा। सोशल मीडिया की वजह से मैं 3 बात बताता हूं: ऑनलाइन गेम, यंग लोग, वीडियो स्ट्रीमिंग, वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, यंग लोग, फेसबुक परचेज, फेसबुक, यूट्यूब, उसमें सेक्सोर्टिज्म, सब यंग लोग के द्वारा। ये 3 चीजें हमारी पीढ़ी को खत्म करती है, ऐसा नहीं कहता हूं, गलत दिशा में ले जाती है। तो मेरा और आपका फर्ज है कि इसके बारे में जागरण कराए। वाई देयर इज नो कानून फॉर ऑनलाइन गेम? Why there is no कानून for printing of maximum retail price in the medicine? When MRP shows 1000 rupees per injection, it cost of production is hardly 80 rupees. 920 rupees is the margin of the profit. Then when customer, ग्राहक किस प्रकार से उसको पता चलेगा? हम ग्राहक पंचायत, यानी कि आप ग्राहक पंचायत, मैं अकेला नहीं, मांग करते हैं कि सरकार ऐसा कोई कानून लाए कि एमआरपी प्रिंट करने के लिए कोई कानून बनना चाहिए। तो ऐसी मांग हम पूरे समाज के अंदर करें। ये सोमनाथ जी बैठे हैं, पटियाला के निवासी है, 25 साल से उन्होंने अपनी आहुति दे दी है ग्राहक पंचायत के कार्य के लिए। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक बने, शिक्षित बने, स्वयं शिक्षित बने, नॉट इन व्यू ऑफ एकेडमिक डिग्रीज एंड डॉक्टरेट, बट छोटी छोटी बातों को लेकर कि इफ राडो वॉच कॉस्ट 25,000 रुपीज, हाउ फेस वाला व्यापारी कैन सेल इट एट 2,500? Why should I go for 2,500 Rado?
इट इज ए डुप्लीकेट माल. वेरी ट्रू. वाई टू परचेज? जो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. तो यही मेरा कहना है, सोच समझकर खरीदारी करेंगे. आपको एक शर्ट की जरूरत है ना, एक ही खरीदिए. दूसरे दिन जब जरूरत होगी तब दो खरीदिएगा. ये बात हम कहते हैं. तो इसमें कोई ऐसा प्रावधान भी है कि मान लीजिए मैंने बिल भी मेरे पास है और मेरे साथ किसी ने धोखा कर दिया है, किसी व्यापारी ने, या मुझे उसकी सर्विसेज संतुष्ट नहीं हूँ, डेफिशिएंसी है, तुम इसमें जो ग्राहक आपका जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली वो किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते? ये आपने अच्छा सवाल किया. देखिए, ग्राहक के लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है. प्रत्येक राज्य पर स्टेट कमीशन है, सरकार वाला. प्रत्येक जिले पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, सरकार वाला. हम क्या कहते हैं कि आपके पास बिल है, ग्राहक को लगता है कि मुझे चीज नहीं मिली, हमारे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत निशुल्क मार्गदर्शन सेवा केंद्र पर आप आइए, आपकी बात रखिए. हम बोलेंगे कि आप एक फरियाद लिख दीजिए, हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर फरियाद लिख दीजिए कि मेरी गारंटी होने के बावजूद भी मेरी बैटरी डाउन हो गई है, तो ये मुझे जवाब नहीं देता है. आपकी यही फरियाद है? बिल्कुल ठीक है जी. तो हम हीरो होंडा मोटर के पतियाला के डीलर को फोन करेंगे, भाई साहब क्या है, ये बिल है, शशिकांत शर्मा का ये बिल है, अभी तो गारंटी है, आप इसको ठीक कर दो, आपकी भी समाज के अंदर प्रतिष्ठा है, कर दो. क्योंकि ठीक है, आप नहीं करेंगे तो फिर हम ग्राहक पंचायत वाले हैं और संवैधानिक रूप से इनको जो हक मिला है उसके लिए हम फाइट करना पड़ेगा. हम नहीं चाहते, हम संघर्ष में नहीं, समाधान में मानते हैं, संवाद में मानते हैं. हम उचित व्यापार का समर्थन करते हैं, अनुचित व्यापार का विरोध करते हैं. तो आप मान जाइए, 90% केस में वो मान जाते हैं. नहीं मानते तो हम शशिकांत जी को बोलते हैं कि आइए, उपभोक्ता कमीशन के अंदर सादे पेपर पर एक एप्लीकेशन दे दीजिए, बिल अटैच कर दीजिए और इनके खिलाफ शिकायत दाखिल कर दीजिए. थोड़ी सी देर रखिए, एक भी पैसा, एक भी वकील की आवश्यकता नहीं. आप खुद समझ रहे हैं ना मेरे साथ अन्याय हुआ है, बस जज के सामने बोलिए, फैसला करेगा, हीरो होंडा पर नोटिस इश्यू करेगा. ये मैंने एक दृष्टांत दिया. इसी प्रकार के किसी भी प्रकार की वो वस्तु की सर्विस, वस्तु की डेफिशिएंसी, इसमें किसी प्रकार का समस्या है, हम निःशुल्क रूप से एक भी पैसा लिए बिना सबको हम मार्गदर्शन करते हैं. हाँ, ग्राहक पंचायत फायर स्टेशन नहीं है. हम आपके साथ काम करेंगे, ध्यान से सुनिए, हम आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम नहीं करेंगे. बिल्कुल ठीक है. समझ गए ना आप? बिल्कुल समझ गए जी. बिल्कुल आप खुद काम करेंगे, हम बताएंगे, उसके मुताबिक आवश्यक तो होगा आपके साथ जाएंगे, मगर हम नहीं करेंगे आपके बदले. वी आर नॉट ए प्रोफेशनल एडवोकेट एंड यू आर नॉट अवर क्लाइंट. आप हमारे ग्राहक है, आप पीड़ित है, और उस पीड़ा को समझने वाले हम स्वयंसेवी संगठन, इस नाते में काम करते हैं. बिल्कुल. इससे आपकी बात मैं समझ गया बिल्कुल जी. अब ये बातें सर्विसेज में भी लागू होंगी? मैं समझा नहीं. सेवाएं होती है ना. हाँ, एक चीज है, ये किताब तो ये गुड्स है. और दूसरा है मैंने इंटरनेट सर्विस लिया और इसमें उसने केबीपीएस जो आता था, एमबी आता था, एमबीपीएस आता था, वो ठीक नहीं है, तो उसमें भी ये चीज लागू हो सकती है. तो सर्विस, डेफिशिएंसी इन सर्विस या डेफिशिएंसी इन गुड्स, दोनों के अंदर ही आती है. अब तो एक दूसरा भी कानून सरकार ने बनाया है ग्राहकों के लिए, राइट टू रिपेयर. राइट टू रिपेयर. ठीक है. आपकी चीज बिगड़ेगी तो ये डीलर बोलेगा कि ये मेरा नहीं है, ये तो सैमसंग कंपनी है, नहीं मैं तेरे से ही राइट टू रिपेयर लूंगा. तो लोगों को पता नहीं है, इसलिए तकलीफ है. इसलिए सबको जागरण हम कराते हैं. आप ओटीपी मत दीजिए किसी को, आपके लड़के को भी ओटीपी, बैंक का कानून है, अगर आपने ओटीपी आपकी वाइफ को दे दिया, डेबिट कार्ड का फ्रॉड हो गया, तो बैंक जवाबदार नहीं है. बैंक कैमरा में देखेगी आपकी वाइफ आई थी कार्ड इस्तेमाल और कंप्लेंट आप कर रहे हैं, यू आर लायबल. डोंट शेयर एनी ओटीपी
किसी भी फेक मैसेज को रिस्पॉन्ड मत करें। बैंक, बिल, ट्रांजैक्शन, किसी का भी, लॉटरी वाला, किसी को भी मत करें। लोन दूंगा, पैसे दूंगा, मुफ्त का दूंगा, एक के साथ एक दूंगा। आप, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही बोले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू मुझे जो दे रहा है तू ले जा, बस इतना जवाब देंगे। ग्राहक में बोलता हूं 50% फंसने से बच जाएगा। तो अभी यही बात है, संदेश को फैलाइए, आप हमारे साथ जुड़िए। पैसा हम नहीं देंगे, आपको ले जाएंगे, आपकी सर्विस को ले जाएंगे, आपके ज्ञान को ले जाएंगे, आपकी शक्ति को ले जाएंगे। हम पैसा नहीं देंगे। नहीं, आप पूछेंगे क्यों, तो हम बोलेंगे समाज की अगर कोई भी सेवा नहीं, मदद करनी है तो निज स्वार्थ त्याग करके आए। सब लोग अगर ऐसे कहते, समाज में सब लोग ऐसे स्वार्थी है, तो हम ये छोटा सा दीपक जलाकर यह रोशनी फैलाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रोशनी में भी पवित्रता है, निस्वार्थ है, और वह स्वयं तिल तिल जलकर दूसरे को प्रकाशित करने का यथोचित प्रयास करता है। नमस्कार। थैंक यू। चलो अभी हम चलते हैं सोमनाथ जी।